इजाज का नौकरी ऐसा है कि 6-6 महीना जमीन पर कदम नहीं पड़ता। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम चाहिए, हम कर ले। अरे आदमी का दिक्कत नहीं है सर जी, 1 ढूंढो 21 मिलता है। आप बताइए कितना आदमी चाहिए आपको? हाँ हो जाएगा ना, आज ही हो जाएगा। 1-2 घंटे बता देते हैं आपको। अरे सर इतना सैलरी में तो दौड़ के काम करेगा आदमी, पक्का पक्का। भाई साहब, आपका फोन पे बातचीत हम सुन रहे थे। आप नौकरी दिलाने वाले एजेंट हैं क्या? हाँ एक काम करो, सारा डॉक्यूमेंट लेके ठीक 2:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल के पास वाला गार्डन में आ जाओ। नमस्कार दादा। नमस्कार, खुश बायोडाटा है दादा। ये पदचिन्ह थे, तरकीबें थी परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने के लिए। इन तरकीबों से, इस जुर्म से किसी का मकसद हासिल होने जा रहा था। इस जुर्म का कारवां देश के 3 राज्यों से गुजरने वाला था। और इस केस की तहकीकात पुलिस के लिए मुश्किल होने वाली थी, काफी मुश्किल। आज रात यहीं रुक जाते हैं। रात अगर यहीं रुकेंगे तो कल इंटरव्यू के लिए देर नहीं हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, हम बात कर लेंगे कलकत्ता वाला पार्टी से। रात को रुकेंगे कहाँ पे? अरे यहाँ रतनपुर में बहुत सारी लॉज हैं, हम कई बार आए। आ जाओ। पी लो, तनिक लंबा चलना। लगभग 8-10 घंटे पहले वायर से स्ट्रैंगुलेट किया गया है। आप ब्लड रिपोर्ट की बात कर रहे थे? नींद की दवाई मिली है खून से, काफी हाई डोज है। कातिल सब कुछ साफ कर गया। साहब, ये हमरे रतनपुर का तो नहीं लगता है। सर हम पूरा चेक कर लिए हैं, ना कोई पर्स है ना खुले पैसे, और कोई आईडी कार्ड भी नहीं है सर। इंस्पेक्टर, आपको ये वहम तोड़ना होगा क्रिमिनल्स का कि परफेक्ट क्राइम हो सकता है। कब लौटने वाले हो? 3 दिन हो गए हैं, तुम तो कल आने वाले थे। कलकत्ता आए थे, सोचा एक आध काम और निपटा लें, कल परसों तक आ जाएंगे। लगता है अगला महीना फिर से आना पड़ेगा। बस तुम आ जाओ जल्दी से अब। हाँ रखते हैं। ये लाश कुछ दिनों तक लावारिस रहेगी। अब 2 और कत्ल होंगे और तब जाकर इस लाश की शिनाख्त होगी।
घूमने जाएंगे ना? तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी है घूमने की, उसी लिए तो आए हैं। अभी चलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? शिवांगी, 301 का कल चेकआउट था ना? चेकआउट नहीं हुआ सर। কেন? আমি জানি না। তুমি জানো না, এটা তোমার কাজ নয়। दिमाग से निकल गया था चेक करना, सॉरी। তোমার কাজে মন লাগে না? 23 की रात को चेक इन हुए थे, बोले थे 2 रात रहेंगे, मतलब 23 और 24 की रात, 25 की सुबह 12 बजे से पहले चेकआउट होना था। आज की कत तारीख? 26। सुबह के 11:30 बज रहे हैं शिवांगी। एक्स्ट्रा रात का पेमेंट हुआ कि नहीं? नहीं सर। उनसे पैसे के लिए कौन पूछेगा? कौन चेक करेगा कि उन्होंने चेकआउट किया कि नहीं? रूम सर्विस में कौन था? सर फारूक। हाँ सर। फारूक, ये 301 वाले विदाउट पेमेंट रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं। उधर के बोल कैश चाहिए, जा। आमी কেন? ये तो शिवांगी मैडम का काम है। हम आके बुझे भी तुई, जा। रूम सर्विस, दरवाजा खोलो प्लीज। क्या? दरवाजा खोल नहीं रहे? कल परसों खोला था रूम क्लीनिंग के लिए। दरअसल मैं उस कमरे में गया ही नहीं। 3 दिन से सफाई नहीं हुआ। और शिवांगी, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया? नहीं सर। सर उन्होंने खुद ही मना किया परसों जब मैं रूम के बाहर गया तो। रूम सर्विस, दरवाजा खोलो प्लीज। दरवाजा खोलो प्लीज, रूम का साफ सफाई करना है। जरूरत नहीं है, जाओ तुम, डिस्टर्ब मत करो। सर उसके बाद कल गया तो नो जवाब, आज गया नो जवाब। तो तू मुझे अब बता रहा है चाबी क्यों नहीं ली काउंटर से देखने के लिए? सर काउंटर पे चाबी था ही नहीं। क्या? हाँ सर, वो 301 की चाबी तो है ही नहीं। मास्टर की दो। दरवाजा खोलिए सर। सर प्लीज, वरना हम लोग दरवाजा खोल के अंदर आ रहे हैं। हमने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया सर। मैंने चेक किया सर, शी इज डेड।
सर पूरा कमरा चेक किया, कहीं कुछ नहीं मिला। ना कोई सूटकेस, ना वार्डरोब में कपड़े, ना बाथरूम में कुछ। इन लोगों के साथ जो आदमी था उसका आईडी प्रूफ लिया था? है सर। आपको ये सब का पता चला? आज सवेरे वो 2 दिन पहले हमारा क्लीनिंग बॉय फारूक गया था साफ सफाई के लिए, तो उस आदमी ने मना कर दिया। रूम का साफ सफाई करना है। जरूरत नहीं है, जाओ तुम। कौन थे लोग? कहाँ के रहने वाले थे? हरीश शर्मा, कांदीवली, मुंबई। आईडी प्रूफ? सर पैन कार्ड दिया था उन्होंने। हरीश शर्मा से यहाँ रजिस्टर में उसका कांटेक्ट नंबर नहीं लिखवाया था क्या? तुमने कांटेक्ट नंबर नहीं लिया शिवांगी? सर मैंने उन्हें कहा था लिखने के लिए, पर आपने कहा, उसके बाद कस्टमर ने लिखा या नहीं लिखा, ये चेक करने के लिए यहाँ कोई दूसरी रिसेप्शनिस्ट होती है क्या? सर हम सूरत से आए हैं, कल ही चेक इन हुए हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। इस रूम में रहने वालों में से किसी को देखा था? जी नहीं सर। हमें किसी देखे नहीं सर। मैं तो ये ऑफिस काम से आया हूँ और देर रात 12 बजे लौटा था। चेक इन कब हुए? सर परसों। एक बार भी इस आते जाते रूम के लोगों को ना देखा ना सुना? नहीं सर। सर 302 खाली रूम है, कोई गेस्ट नहीं है अंदर। मैनेजर साहब, कस्टमर की पीठ कैप्चर करने वाला ये इकलौता सीसीटीवी कैमरा है आपके इस होटल में, या सर और भी कैमरे लगाने का प्लान है। प्लान? आपके इस प्लान के एक्शन में आने से पहले किसी ने एक डबल मर्डर का प्लान बनाया मैनेजर साहब, और बाखूबी उसको अंजाम भी दिया, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था आपके इन समझदार रिसेप्शनिस्ट और इनसे भी ज्यादा समझदारी से लगाए गए इस कैमरा के बारे में। अच्छा एक बात बताइए मैनेजर साहब, ये जो कैमरा है ये आपने अपने कस्टमर्स को कैप्चर करने के लिए लगाया है या फिर अपने बहुत ही काबिल तारीफ स्टाफ को कैप्चर करने के लिए? सर मैंने स्टडी किया। गुड, वेरी गुड। तो 23 की रात से लेकर 26 की दोपहर तक की जितनी भी फुटेज है आपके पास हमारे सामने पेश कीजिए। यही था? जी सर। रात को कौन होता है यहाँ रिसेप्शन पर? 11:30 तक मैं रहती हूँ सर, और सुबह तक फारूक रहता है। और तुम दोनों ने इस आदमी को लगेज के साथ बाहर जाते नहीं देखा? सर मैंने तो नहीं देखा और फारूक ने भी नहीं देखा होगा। कमरे में हमें कुछ नहीं मिला, ना कपड़े ना सामान। कैसे हो सकता है ऐसे कि वो अपना सामान लेकर बाहर नहीं गया? सर 3rd फ्लोर के किसी भी गेस्ट ने न इस कपल को देखा और न इस बच्ची को। सर पूरे रूम में एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला, कहीं कोई निशान नहीं है। एक वेल प्लान्ड डबल मर्डर। इतना अनुमान लगा सकते हैं कि माँ बेटी होंगी। वैसे रजिस्टर में ना इनका नाम है ना कोई डिटेल्स, बस ये एक ही नाम है, हरीश शर्मा। सर ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। कैमरा ऐसी जगह पर लगाया है जैसे गेस्ट पे नहीं बल्कि एम्प्लॉइज पे नजर रखने के लिए। सर ये लगता तो पैन कार्ड वाला हरीश शर्मा ही है, बाकी दिनों की फुटेजेस चेक करें सर। सर 24 को ये 2 बार बाहर आए, एक बार दोपहर में 1:15 बजे और फिर रात को 8:30 बजे। लंच और डिनर? सर ये हरीश शर्मा जिस तरह से बच्ची को उठा रहा है बड़ा अजीब तरीका है सर, और इस तरीके से इसका चेहरा सीसीटीवी में छुप जा रहा है। राइट, वेल प्लान मर्डर है काफी। 25 तारीख को 12 बजे इन लोगों को चेकआउट करना है। लेकिन 25 जुलाई को पूरा दिन कोई भी बाहर नहीं आया। सर 26 जुलाई की फुटेज चेक करते हैं। यह आज सुबह 11:30 बजे की फुटेज है, जब उन्हें बच्ची की बॉडी मिली थी।
एक काम करते हैं, 24 की रात की फुटेज चेक करते हैं। हो सकता है वो 24 की रात को ही निकल गया। सर जाहिर सी बात है इस आदमी को पता था कि सीसीटीवी कहाँ लगा हुआ है। बच्ची और औरत जो शायद माँ बेटी है, इनका मर्डर 24 की रात को ही कर दिया गया होगा, खाना खा के लौटने के बाद। जी इंस्पेक्टर, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस इस लेडी और इस बच्चे की मौत इन्हें यहाँ लाने के तकरीबन 38 घंटे पहले हुई होगी। 24 जुलाई की रात के 11 से 12 बजे के बीच का टाइम आता है। मतलब डिनर 11:30 के आसपास बाहर करके ये लोग रूम में लौटे, फिर इन्हें कुछ खिलाया गया या पिलाया गया। कुछ मतलब डॉक्टर? ये इस लेडी और इस बच्ची के ब्लड सैंपल्स, इन दोनों ब्लड सैंपल्स में नींद की दवाई के डोजेज काफ़ी मात्रा में मिले। जब इन पर अटैक हुआ होगा तो इन्हें पता ही नहीं चला होगा। इस औरत और बच्चे के बारे में अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला। शायद कातिल वो आदमी था। कातिल? कातिल। उसके बारे में अभी तक हमें सिर्फ ये पता चला है कि भागलपुर बिहार से हरीश शर्मा के नाम से उसका पैन कार्ड इशू हुआ और उसने अपने आप को मुंबई का बताया। एड्रेस नकली है। कांदिवली में ऐसी कोई कॉलोनी है ही नहीं। हाँ उसी का ही पूरा डाउट था, सोचा चेक कर ले एक बार। सर ये पैन कार्ड भागलपुर ब्रांच से इशू किया गया, लेकिन ये आदमी हरीश शर्मा बिहार के किसी भी जगह से हो सकता है, क्योंकि पैन कार्ड जोन्स के हिसाब से इशू होते हैं, जैसे कि कोलकाता बंगाल का है। अरिंदम बाबू, ये हरीश शर्मा हमारे पास इकलौती लीड है। हरीश शर्मा का हमें एड्रेस चाहिए। भागलपुर ब्रांच से आप निकलवा सकते हैं क्या? श्योर इंस्पेक्टर साहब, बस डीसीपी ऑफिस से लेटर मिलते ही मैं रिक्वेशन फॉरवर्ड कर देता हूँ। आधे घंटे के अंदर डीसीपी ऑफिस से मेल आ जाएगा। सर वो बॉम्बे का एड्रेस तो फेक निकला। फेक तो निकलना ही था घोष, बहुत ही शातिर दिमाग काम कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? होटल का मैनेजर हमें पिछले 1 महीने की फुटेज देने वाला था। सर मैंने 1 जुलाई से 23 जुलाई तक की सारी फुटेज देखी है। ये आदमी हरीश शर्मा पहले कभी आया नहीं। तो फिर उसे कैसे पता था कि तुम्हारे होटल में सीसीटीवी कहाँ पर है? उसे कैसे पता था कि रात को फारूक ड्यूटी पे सोता है? आपको जो कॉपरेशन चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मैं इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा और फुटेज में भी नहीं है। उनके पास सिर्फ पिछले 1 महीने की सीसीटीवी फुटेज है कि हरीश शर्मा उससे पहले भी तो आया हो सकता है। ये हरीश शर्मा और ये सीसीटीवी कैमरा को पीठ दिखाने वाला आदमी, दोनों एक ही है। सर रिसेप्शनिस्ट शिवांगी ने तो यही बोला है। उसके कहे को कैसे मान? लापरवाह है अपने काम। पता नहीं ये आदमी कब हाथ लगेगा। खुश 24 जुलाई की रात को ये तीनों खाना खाने बाहर गए थे। यस सर। घोष एक काम करो, आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट हैं सबको छान मारो, कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाओ। यस सर। और सर मैं खबरी को भी एक्टिवेट कर देता हूँ। इन तीनों की तस्वीर पूरे इलाके में घुमा देता हूँ। क्या पता सर कोई तार जुड़ जाए। ले चाची, हो गया। अर्थिंग का प्रॉब्लम था, निकालिए 30 रुपये। हम सोच रहे थे एक तो इलेक्ट्रिक का दुकान डालना है। पता है कभी कभार हमको लगता है कि हम भी शहर में रहते, दूसरे लोगों की तरह गृहस्थी होती हमारी। अच्छा वो जो घर बेचा था उसका पैसा कब आएगा? अगला हफ्ते। तुमको शहर में रहना है? ठीक है, पैसे आ जाने दो, फिर कोई तरकीब बैठाते हैं।
हाँ साहब, हम यहाँ का पूरा रेस्टोरेंट सब छान लिया है। ये आदमी को कोई नहीं पहचानता, ना औरत को ना बच्चा को। क्या कहीं पे भी सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है? ना साहब, नहीं लगा है। पीयूष, थोड़ी सी और मेहनत करो, और जगह पर अपने लड़के लगाओ। ग्लासेस, हैंडल्स, डेस्क, बेड सब स्कैन किया सर, नो फिंगरप्रिंट्स। कत्ल के बाद बंदे ने एक एक जगह अच्छी तरह से साफ कर दी है। उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है। मॉर्ग में एक औरत और एक बच्ची की लाश लावारिस पड़ी है। कोलकाता के सारे पुलिस स्टेशंस में एक भी मैचिंग मिसिंग कंप्लेन नहीं है। हो सकता है कोई फैमिली वाला मामला हो, कंप्लेन की ही ना गई हो। और ऐसा कैसे हो सकता था कि किसी ने कहीं भी इन तीनों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की? इन सवालों का जवाब शायद सिर्फ हरीश शर्मा दे सकता था, और कोलकाता पुलिस उस तक पहुंचने के लिए बेताब थी। वो हरीश शर्मा का पैन कार्ड भागलपुर ब्रांच से इशू तो किया गया है, लेकिन उसका रेसिडेंस एड्रेस है नालंदा का, और मैंने उसका एड्रेस आपको ईमेल कर दिया है। कि हमारे इस केस का पहला सुराग है। ना, कॉल नहीं करते, सीधे निकल पड़ते हैं। सीसीटीवी में बहुत खेल लिए लुका छिपी। गेम चेंज, अब खेलते हैं चोर सिपाही। जी, ये हरीश शर्मा यहीं रहता है? जी ये हमारे पति हैं। क्या बात है? ये कौन है ये दोनों? हम नहीं जानते। और आप लोग कौन है? ये दोनों कौन है हरीश? अरे वो भाई साहब, ये कौन है, वो कौन है, ये क्या पूछे जा रहे हैं आप लोग पुलिस वाले की तरह? बिल्कुल सही पहचाना तू, कोलकाता पुलिस। और हम ये जानना चाहते हैं कि ये औरत और ये बच्ची कौन है, और तूने इन दोनों को क्यों मार डाला? देखिए साहब, हम नालंदा में ही पैदा हुए हैं और नालंदा में ही बड़ा हुए हैं। कलकत्ता तो हम कभी गए भी नहीं किए हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं 23 से 25 जुलाई के बीच का, फैक्ट्री में किसी से भी पूछ लीजिए सर, हम फैक्ट्री में काम कर रहे थे। अभी ना बड़ी तमीज के साथ कुर्सी पे बैठा है, अपनी पे आ गए ना तो जमीन पे बैठने लायक भी नहीं बचेगा। हम अपना बच्चा का कसम खा के कह रहे हैं, ये जो औरत और बच्ची का फोटो आप दिखा रहे हैं ना, उसको तो हम कभी मिलवे नहीं किए हैं। तो फिर कोलकाता के रिमझिम इन होटल में उन दोनों को लेकर कौन गया? कोई जुड़वा भाई है तेरा? हाँ, लेकिन सर ये तो हमारा वाला पैन कार्ड है। ओह, अब समझ में आया। उस साला सूरज यादव सर, इस सब कुछ किया कराया उस सूरज यादव का है सर। तो कहानी बुननी शुरू। सर हम कहानी नहीं बता रहे हैं सर। 20 दिन पहले हम अपने साले साहब कमल से मिलने के लिए धनबाद गए थे, 3 जुलाई। तो तू 3 जुलाई को धनबाद अपने साले से मिलने गया और वहां पर तुझे सूरज मिला? जी सर। कहानी बहुत सिंपल है, दूसरी बना। सर हम कहानी नहीं, हकीकत बता रहे हैं सर। हमारे जो साले साहब है कमल, वो हमको लेने आने वाले थे धनबाद स्टेशन, उनको आने में देरी हो गई, तभी ये हमको सूरज यादव वेटिंग रूम में दिखा। आप तो बताइए कितना आदमी चाहिए आपको? अरे सर इतना सैलरी में तो दौड़ के काम करेगा आदमी। आप नौकरी दिलाने वाले एजेंट हैं क्या? तो आप नालंदा में मशीन ऑपरेटर हैं? जी। कौन कौन मशीन चला लेते हैं? कोई भी बोलिए, मतलब एक बार कोई हमको समझा देता है ना तो हम समझ जाते हैं और उस पर हाथ मेरा बैठ जाता है। 15 साल तो इसी फील्ड में रहे हैं। तो समझिए कि आपका गुड लक बहुत बढ़िया है। अभी एक रिक्वायरमेंट आया है नौकरी का। सच में? हाँ, एक ठेकेदार को एक मशीन ऑपरेटर चाहिए, वो भी एकदम अर्जेंट। चलिए अभी मिलवा देते हैं आपको। अभी? हाँ। नहीं, अभी एगो दिक्कत है, वो हमारा साला है ना, हमको स्टेशन लेने आने वाला है। आपको बच्चा है जो अकेले नहीं जा पाइएगा, और इतना डरिएगा तो नौकरी कैसे करिएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपके साथ चलते हैं ना, लेकिन एक बार साला को बताना पड़ेगा ना कि हम आपके साथ जा रहे हैं। ठीक है, बता दीजिए, जरूर बताइए। भाई साहब एक और दिक्कत है, हमारा फ़ोन में तो बैलेंस ही नहीं है, आपके फ़ोन से वो फ़ोन कर सकते हैं?
ये लीजिए। हाँ प्रणाम जीजा जी, हम बस निकल ही रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, तुम कष्ट ना करो, हम खुद ही पहुंच जाएंगे थोड़ा देर में। वो क्या है ना कि हमको एक जरूरी काम आ गया है। फिर हम कमल को फोन करके बता दिए और फिर सूरज यादव के साथ चले गए। सूरज भैया, और कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ा देर और, ठेकेदार आता ही होगा। बहुत चल रही है ना? हाँ। ये लो, गला तर कर लो, तब तक ठेकेदार भी आ जाएगा। कुछ नहीं छोड़ा सर, सब कुछ लेके चला गया। हमारा अटैची लेके चला गया, हमारा पर्स लेके चला गया, पर्स में हमारा पैन कार्ड भी था सर, और वो घड़ी पहने हुए थे वो भी लेके चला गया। शुक्र है हमारे बदन पे कपड़ा छोड़ गया कमीना। और हाँ, हमको ना नशा वाला शरबत पिलाया था, और जिस बोतल से शरबत पिलाया था ना, वो बोतल भी लेके चला गया। नशे वाली शरबत? हाँ सर, उसी को पीकर तो हम बेहोश हुए थे। इन दोनों ब्लड सैंपल्स में नींद की दवाई की डोजेज काफी मात्रा में मिली। सूरज पक्का? हाँ, सूरज यादव, यही नाम बताया। सूरज यादव दिखता कैसा है, बता पाओगे? उसका चेहरा अच्छे से तो याद नहीं है सर, लेकिन फोटो दिखाइएगा तो हम पहचान लेंगे। ये यही रहेगा जी। धनवाद से इसके साले को उठा लो। सर हम तो सब कुछ सच सच आपको बता चुके हैं, तब हमको यहाँ काहे रहना पड़ेगा? कोलकाता में एक बच्ची और एक औरत की लाश 4 दिन से अपनी शनाख्त का इंतजार कर रही है। तू अपनी बेगुनाही के लिए 4 घंटे इंतजार नहीं कर सकता? साहब, हमारे हरीश जीजा जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। 3 जुलाई को वाकई में जीजा जी बहुत कंगली हालत में यहाँ पहुंचे थे। लॉकअप में चलो हमारे साथ, वहाँ तुम और तुम्हारे जीजा जी दोनों हमें बताना कि स्टोरी कितनी और हकीकत कितनी है। आपके फोन से वो फोन कर सकते हैं। हम बस निकल ही रहे हैं। तो 7 दिन पहले की कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी तुमने? क्या करे सर, वो सस्ता फ़ोन है ना हमारे पास, ज़रा मेमोरी का इशू है। हमारे पास जो डंडा है ना, उसकी मेमोरी का कोई इशू नहीं है, बहुत मजबूत मेमोरी है उसकी। अभी जरा चार्जिंग पे लगाया, जैसे ही चार्ज हो जाएगा उसे मंगाएंगे, और उसके बाद तुम दोनों की चार्जिंग शुरू। हम कमल के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवा लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि 3 जुलाई को क्या वाकई में सूरज के नंबर से उसे कॉल आया था। जी सर, तब तक इन दोनों को यहीं रखें। कोई चांस नहीं ले सकते। अब पुलिस उस एक पदचिन्ह की तलाश में थी जो कातिल पीछे छोड़ गया हो, पर कहीं और कातिल अपनी जिंदगी आराम से बसर कर रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। सब हमको पति पत्नी समझते हैं। हाँ तो है नहीं का? हाँ, कब से सोच रहे हैं कैसे तुमको अपना बनाए। एक तरफ कातिल एक औरत के साथ रोमांस में डूबा हुआ था, एक ऐसी औरत जो शायद इन मर्डर से जुड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ पुलिस उस सूरज यादव की तलाश में थी जो इस वक्त उनका मुख्य संदिग्ध था और शायद आरोपी भी। सर, ये हरीश शर्मा का साला कमल सही बोल रहा है। 3 जुलाई को धनबाद रेलवे स्टेशन से 12:15 बजे इसको कॉल आया था
हम बस निकल ही रहे हैं। तुम कष्ट ना करो, हम खुद ही पहुंच जाएंगे थोड़ा देर में। और ये नंबर होगा सूरज यादव का, जिस नंबर से हरीश शर्मा ने फोन किया अपने साले को। और ये नंबर स्विच ऑफ होगा इस वक्त। यस सर। 44467891। सर इसकी डिटेल्स कल तक मिलेंगी। हरीश शर्मा का क्या सीन है? सर ये 24 जुलाई को नालंदा में ही था। इसके मोबाइल रिकॉर्ड्स और फैक्ट्री रजिस्टर दोनों यही बोल रहे हैं सर। इस सूरज यादव ने हरीश शर्मा का इस्तेमाल किया, बकरा बनाया हरीश शर्मा को। कौन है ये आदमी? हाइट बॉडी तो हरीश शर्मा से मैच होती है। सर शायद उसीलिए इसने हरीश को टारगेट तो नहीं किया। हो सकता है। एक बार इस सूरज यादव के कॉल रिकॉर्ड सामने आ जाए, उसके बाद सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। ट्रिपल 44567891। ये नंबर किसी अजीत दास का है और एड्रेस है कोलकाता का। सर ये 18 जून और 3 जुलाई के बीच में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है, उस कमल को फोन करने के लिए धनबाद से। आपके फोन से वो फोन कर सकते हैं। ये लीजिए। हरीश शर्मा ने खुद कहा कि उसने सूरज यादव को किसी को फोन पर बात करते देखा। हाँ आज ही हो जाएगा, घंटे 1.5 घंटे में बता देते हैं आपको। सर हो सकता है हरीश के लिए जल बिछा रहा हूँ। वो ऐसा क्यों करता? होश, एक काम करो, ये फोटो हरीश शर्मा को दिखाओ। हरीश शर्मा अगर इसको आइडेंटिफाई करता है तो मतलब सूरज यादव कोलकाता का ही कोई अजीत दास है। तो बाद में कोलकाता के एड्रेस से उसको डायरेक्टली उठवा लेते हैं सर। अगर एड्रेस फेक नहीं है तो। यही है वो जिसने तुम्हें नशीला शरबत पिलाया था। नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है सर। सूरज का चेहरा हम 100% याद तो नहीं रखे हैं, लेकिन ये वो आदमी नहीं है सर, 100% नहीं है सर। अजीत दास। तुम्हारा दूसरा नाम सूरज भी है? सूरज? ना ना सर, हमारा नाम अजीत दास ही है। चल हो जा शुरू। हाँ, हमारा घर मालदा में है। हम इधर कोलकाता में 3 साल से डीटीपी ऑपरेटर का काम कर रहा है सर। देख सूरज, सर सूरज ने अजीत दास। मैं जो बोल रहा हूँ पहले उसको ठीक से सुनो। 3 जुलाई को धनबाद रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में तूने हरीश शर्मा को फंसाया, अच्छी नौकरी का लालच देकर, और फिर तूने उसको नशीला शरबत पिलाया, और जब वो बेहोश हो गया तो तूने उसका पैन कार्ड चुराया, और उसके बाद 23 जुलाई को कोलकाता के रिमझिम होटल में सर और फिर 24 जुलाई की रात को तूने इलेक्ट्रिक वायर से इन दोनों का गला खोल दिया और वहां से भाग निकला। हामी छिलाम ना सर। आप तो हमारा घर देखा है ना, हम बहुत गरीब आदमी हैं। हम आज तक किसी होटल का अंदर क्या होटल का बाहर भी नहीं गया है, और ये दोनों को तो हम कभी नहीं देखा है। और मर्डर, हम आज तक कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा है, मर्डर कैसे करेगा? तो गरीब संत आदमी, अहिंसा के पुजारी, तेरा फोन धनबाद में किस लिए गया था? शांति मार्च के लिए गया था? 44456781 ये वाला नंबर। तेरी तो हाथी वाली याददाश्त है। 3 जुलाई से ये नंबर यूज नहीं किया, तो सब याद है? 3 जुलाई नहीं सर, 18 जून के बाद हम उन फोन का नंबर यूज नहीं किया है सर। ये 18 जून और 3 जुलाई के बीच में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है, उस कमल को फोन करने के लिए धनबाद से। और सर 18 जून को हमारा वो फ़ोन चोरी हो गया था सर, और तब से लेके आज तक पहला बार वो नंबर के बारे में बातचीत हो रहा है सर। एक और स्टोरी। चल ठीक है, सुनो क्या स्टोरी है तेरे फोन खोने की? सर कोई स्टोरी नहीं सर, सत्य बोलছি আমি सर। सर हमारा फ़ोन सच्ची में चोरी हो गया, हम झूठ क्यों बोलेगा सर? हाँ टॉप लेवल कंपनी है भाई। और उनको चाहिए तुरंत डीटीपी ऑपरेटर। अरे 3 महीने में तो परमानेंट हो जाएगा दोनों उसके साथ। ऐसा करो, मामला अर्जेंट है, बायोडाटा तैयार करो, मिलो हमसे, ठीक है? चलो। दादा अपनी की जॉब है जी? हाँ क्यों? दादा हमारा नाम अजीत दास है, हम इधर ही डीटीपी ऑपरेटर का काम करता है।
अच्छा, MS ऑफिस, एक्सेल, फोटोशॉप सब आता है हम। आप अभी जिधर फ़ोन पे बात कर रहा था उधर ज़रूरत है क्या किसी DTP ऑपरेटर का? देखो अजीत बाबू, कंपनी है नंबर 1 तो आदमी चाहिए नंबर 1। मुश्किल काम है, कर पाओगे? हाँ दादा, हम कर लेगा ना। हम अपना बायोडाटा लेके आता है, वो लोग देखेगा ना तो मना नहीं कर पाएगा दादा। सर, हम अच्छा नौकरी तलाशने का हर तरकीब ट्राई कर रहा था किंतु कुछ नहीं हो रहा था और इसी चक्कर में हम उसका जाल में फंस गया। तो तुझे पता चला कि तुझे फंसाया जा रहा है? पता चला सर, किंतु होने लेट हो गया था। सर, हम आपको बताता है कैसे। सर, ठीक 5 मिनट पहले हम अपना दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहा था, नौकरी का सिलसिला में ही बात कर रहा था सर, किंतु उसका 2 मिनट का कन्वर्सेशन सुन के हमको ऐसा लगा कि वो हमको नौकरी दिला दी। एकदम बोका था सर, हमको समझ ही में नहीं आया कि वो हमको बोका बना रहा है। और सर, जब हमको होश आया तब हमको ये बात समझ में आई। तो तुझे भी बेहोश किया गया? एक बात बता जीता जी, तुम लोगों का कोई गैंग वैंग है क्या जो हर जगह एक ही स्टोरी घुमा रहा है? अब तुम उससे ये भी कहेगा कि उस आदमी ने तुझे नींबू शरबत पिलाया? है सर, एकदम यही हुआ था। तो ऐसा करो, अपना बायोडाटा और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कल मिलो उससे 2:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल। हाँ हाँ ठीक है दादा। दादा, तुम्हारा नाम की? आनंदो गांगुली। हाँ, रखते हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार, खुश। ठीक আছে। अरे तुमको तो ऑफर ही नहीं किया, रुको। अरे ना ना दादा, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे लो ना। अरे नहीं दादा, नहीं चाहिए, আমাকে জুস ভাল লাগে না। ভালো লাগছে না? फिर भी पीना चाहिए, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। लो, ये चुपचाप। ও দাদা, আরে দাদা শুনছেন? ও দাদা, এটা শোয়ার জায়গা নয়, ये सोने का জায়গা नहीं है, चलिए उठिए। दादा, एक जन दादा थे हमारे साथ, आप देखा उनको? ना, मैं किसी को नहीं देखा। शरीर का कपड़ा छोड़ के सब कुछ ले गया सर, हमारा मोबाइल फोन भी ले लिया। और उसने तुझे अपना नाम आनंदो गांगुली बताया? हाँ सर। पुलिस कंप्लेन की? पुलिस कंप्लेन तो नहीं किया, किंतु नया प्रीपेड कार्ड ले लिया। प्रीपेड कार्ड? वो क्रिमिनल इतना संत आदमी है जो तेरा कार्ड रिचार्ज करवाए? भैया बता सकता है उसका? सर, अच्छे से याद तो नहीं है हमको, किंतु सर अगर आप हमको उसका फोटो दिखाएगा ना तो हम उसको पहचान जाएगा सर। जब तक हम तुझे ठीक से नहीं पहचान लेते तो यही रहेगा, पूरी बैकग्राउंड चेक होगी तेरी। ये कदकाठी से सीसीटीवी वाले से बिल्कुल मैच नहीं करता। ये कातिल बहुत ही शातिर फ्रॉड है, ना ये हरीश शर्मा है ना अजीत दास, बल्कि इसने इन दोनों का नाम इस्तेमाल किया। सर, ये आनंदो गांगुली बना, सूरज यादव बना और सबको चकमा दे गया नशीले नींबू शरबत के साथ। लेकिन एक बात खटक रही है घोष। देखो, होटल रिमझिम इनकी रिसेप्शनिस्ट को हरीश शर्मा का पैन कार्ड दिया बतौर आईडी प्रूफ। सर, उसने लिया, फोटो कॉपी करके उसको लौटा दिया। तो वो क्या सो रही थी? सामने खड़ा हुआ आदमी और पैन कार्ड पे जो फोटो था दोनों अलग थे। सर, हो सकता है उसने देखा ना हो या उसको दिखा ना हो। सर, ये भी तो हो सकता है कि उसने देखकर अनदेखा किया हो। तुम्हारा मतलब है इनसाइड जॉब? जिस लेवल की प्लानिंग चल रही है कुछ भी पॉसिबल है सर। आप खुद देखिए, 18 जून को अजीत को बेहोश करके उसका मोबाइल चुराता है और 3 जुलाई को धनबाद में हरीश को बेहोश करके उसका पैन कार्ड चुराता है। लोगों को फंसाने की तरकीब का इसका एक ही पैटर्न है, अच्छी नौकरी का गाजर दिखाकर वश में किया, उसके बाद डबल मर्डर किया। खुश, मुझे नहीं लगता कि इसका ये पहला जुर्म होगा। सर, अच्छी बात यह है कि फोन चोरी होने के बाद अजीत ने अभी तक इस नंबर को ब्लॉक नहीं किया है। हो सकता है सर कातिल इस नंबर का फिर से इस्तेमाल करे। अगर वो फिर से इस्तेमाल करता है मतलब एक और मर्डर जो हम होने नहीं।
हमारे गले का नाप ले रहे हो? तुम्हारा गला हमको बहुत ही सेक्सी लगता है। तो इस सेक्सी गले में कौन महंगा हार्डवेयर डालने का इरादा है कि नहीं? या फिर गला दबाकर हमको मार देने का इरादा रखते हैं? घोष, मुझे लगता है कातिल ने सब कुछ प्लान किया था। ये सब उसकी चाल थी, उसकी तरकीब थी। एक काम करते हैं, उसकी तरकीब जानने की कोशिश करते हैं। उल्टे कदम चलते हैं। जैसे होटल रिमझिम इन आने से पहले उसने आसपास के शायद सारे होटल चेक किए होंगे। होटल रिमझिम इन के आसपास के जितने भी होटल हैं उसी वजह सारे स्कैन करो। और वहां पर अगर सीसीटीवी कैमराज लगे हैं तो उनको भी स्कैन करो। रेस्टोरेंट से तो हमें कुछ नहीं मिला, हो सकता है इन होटल से, लॉजेस से कुछ मिल जाए। और हाँ, सूरज यादव और अनिंदो गांगुली, इन दोनों नामों को सर्च करो आसपास के सभी होटल। अंधेरे में ही सही, पर तीर तो चलो। ना अम्मी देखी ना, और ये आदमी का चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ये औरत और ये बच्चे भी थी। मैंने नहीं देखा। शायद पहले भी ये आदमी आया हो, जरा ध्यान से देख के बताओ। नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं, मैंने इस आदमी को नहीं देखा और इसकी फोटो भी क्लियर नहीं है। सीसीटीवी में कुछ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन शिवांगी, वो आदमी तुम्हारे इतने करीब खड़ा था जितने करीब इस वक्त मैं खड़ा हूं। तुम टेबल के इस तरफ थी और वो टेबल के उस तरफ जहां इस वक्त तुम खड़ी हो, जब उसने तुम्हें अपना पैन कार्ड दिया। उस पैन कार्ड पर लगी फोटो और सामने खड़े हुए आदमी में तुम्हें फर्क नहीं दिखाई दिया? शिवांगी, क्या तुम उस आदमी को जानती हो? मिली हुई उससे? नहीं सर, वो बाकी कस्टमर जैसा ही था मेरे लिए। उसने 2 मर्डर किए हैं तुम्हारे होटल में, तुम्हारी ड्यूटी के दौरान। शिवांगी, अगर कुछ भी ऐसा है जो तुम जानती हो और हमें नहीं बता रही हो, तो ये लास्ट चांस है तुम्हारे पास। क्या तुम उसकी तरकीब में शामिल हो? क्या इससे पहले भी वो कभी तुम्हारे होटल में आया था? नहीं सर, मैं सच में उसे नहीं जानती हूँ, सत्य बोलছি। सर, मैं मानता हूँ शिवांगी लापरवाह है काम के मामले में, लेकिन जानबूझ के ऐसे मर्डर के प्लान में इम्पॉसिबल। किचुते ना। मिस्टर मुखर्जी, सीसीटीवी में जो आदमी नजर आ रहा है रिसेप्शन पर और जो पैन कार्ड में आदमी है, दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि जिसका पैन कार्ड है उसने हमें खुद बताया है कि उसका पैन कार्ड किसी ने चुरा लिया था और वो पैन कार्ड आपके होटल में इस्तेमाल किया गया है। हमारा अटैची लेके चला गया, हमारा पर्स लेके चला गया, पर्स में हमारा पैन कार्ड भी था सर। मैं इस बड़ी गलती को कबूल करता हूँ। हमें सबूत चाहिए। मेरे होटल में तो शायद ना मिले, वैसे ही इस मर्डर की वजह से बहुत बदनामी हो चुकी है। लेकिन सर, मैं एक बात कहूँ, मेरे होटल का एक भी स्टाफ ऐसे खूनी के साथ मिला हुआ हो ही नहीं सकता। सर, होटल रिमझिम इन के आसपास कुछ 10 होटल और हैं जो हमने अभी तक पूछताछ की नहीं है। इस आदमी के साथ औरत और बच्ची को किसी न किसी ने जरूर देखा होगा। सर, रिमझिम इन की रिसेप्शनिस्ट शिवांगी और वहाँ के मैनेजर अरूप, इन दोनों का अपने बैकग्राउंड चेक किया, कुछ मिला नहीं, बस लापरवाही। इलेक्ट्रिकल वायर्स और नींद की दवाइयों का इस्तेमाल। कातिल का इलेक्ट्रिकल काम से कुछ ना कुछ कनेक्शन लगता है और उसे नींद की दवाइयों की भी सही डोजेज मालूम थी। ओवरडोज से मौत हो सकती थी। उसने बच्ची, औरत, अजीत दास और हरीश शर्मा, चारों को एकदम सही डोजेज दिए। घोष, मुझे सीरियल किलिंग का मामला नहीं लगता। देखो, अगर ये सीरियल किलिंग का मामला होता तो अजीत दास और हरीश शर्मा को क्यों बख्शता? मुझे किसी निजी मामले को लेकर, किसी फैमिली के मामले को लेकर क्या क्या कांड लगता है। उसने पहले बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ पैन कार्ड और फोन ये दोनों हासिल किए और फिर बहुत ही चालाकी के साथ औरत और बच्ची को रिमझिम इन के अंदर लेकर गया और रूम के अंदर दोनों को मार डाला। सर, अजीब सी बात यह भी है कि इस औरत और इस बच्चे की अभी तक मिसिंग कंप्लेंट तक सामने नहीं आई है पूरे कोलकाता में। घोष, ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों विक्टिम्स का इस कातिल के अलावा कोई अपना ना हो, इसलिए किसी ने मिसिंग कंप्लेंट नहीं करवाई। बस किसी तरह से एक छोटा सा सुराग हाथ लग जाए। क्या बात है, कोनो दुकान खुल रही है क्या? अब घर के लिए इतना सामान नहीं ना खरीदेंगे। पकड़िए इसको।
ये हो गए आपके 2350 और हाँ 10% डिस्काउंट के बाद है। अच्छा, और भाई शेखर कैसे हो भैया? सब बढ़िया भैया अरुण। और बताओ। अरे वो अपना नितिन कहाँ है? कहीं अरसों से दिखाई नहीं दिया। कहीं काम धाम में लग गया का? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। कहाँ मिली हो कोई नौकरी? समंदर में, जहाज पे। अच्छा, ससुरा तभी उसको फोनवा नहीं लग रहा था। अब देखो जिंदगी भर तो वहाँ रहेगा नहीं, कब तो जमीन पे आएगा। जब आया तो उसको बोलना कि मुझको याद कर रहे थे। ठीक है, उनको फोन करने के लिए बोलना उसको। ठीक है भैया, चलो। अरे अंजलि, शालिनी और कल्की कहीं गए हुए हैं क्या? कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। हाँ, वो कलकत्ता गए हुए हैं, आ जाएंगे थोड़े दिनों में। और नितिन जी भी दिखाई नहीं दे रहे। अरे उनकी तो नौकरी लगी है ना जहाज पे। चलो अच्छा है, भगवान की कृपा है। रतनपुर बिहार में मारा गया आदमी। लोगों को इन तीनों की गैर हाजिरी खटकने तो लगी थी, पर किसी ने ज्यादा पूछताछ नहीं की, क्योंकि किसी का शक करना बनता ही नहीं था कि जो लोग गांव में नहीं हैं वो दरअसल अब इस दुनिया में ही नहीं है। पर शक होगा, और ये शक उसी आदमी के आसपास से उठेगा जिसने तीनों को मार दिया था। पर उससे पहले कोई ऐसा था जिसकी वजह से आरोपी पर पहली रोशनी पड़ने वाली थी। इस आदमी ने होटल रिमझिम इन में ये पैन कार्ड की कॉपी दी थी। तो आप कह रहे हैं कि ये पैन कार्ड इस आदमी का नहीं है? नहीं है, और आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरास भी नहीं लगे हुए हैं। तो क्या आप याद करके बता सकते हैं कि 23 जुलाई से पहले कभी यह आदमी यहाँ आया था? नहीं, 23 जुलाई के पहले नहीं, 23 जुलाई की रात को ये आदमी, बच्ची और औरत आई थी। ये आदमी कौन है मेघा? सर उन्होंने नाम तो नहीं बताया, पर 23 जुलाई की रात को ये तीनों हमारे होटल पे आए थे। सॉरी सर, मैं 750 से कम में रूम नहीं दे सकती। 650 कर दीजिए ना, 2 रात के लिए चाहिए। सर मैं ऑलरेडी 850 से 750 कर चुकी हूँ, इससे कम नहीं हो पाएगा। देखिए मैडम, हम बहुत दूर से आए हैं, रात का 10:30 बज रहा है। अभी फैमिली को लेकर कहाँ होटल ढूंढने निकलेंगे? सॉरी सर, मैं इससे कम नहीं कर सकती। अगर आपको रूम चाहिए तो बता दीजिए, मैं अभी रूम क्लीन करवा देती हूँ। कहीं और चलते हैं ना जी? हाँ तो फिर आप ही बता दीजिए, वरना दूसरा होटल है इस एरिया में सस्ते दाम वाला? हाँ, यहाँ पर कई होटल हैं, पर सबसे पास यहाँ पे रिमझिम इन है, शायद उनके दाम हमसे कम। हमने इस औरत और इस बच्ची की लाशों की फोटोग्राफ्स अखबारों में छपवाई थी, तब तुमने क्यों नहीं पहचाना? सॉरी सर, मैं रोज़ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, शायद इसलिए ये न्यूज़ मिस कर दी हो। हमारे स्केच आर्टिस्ट को इस आदमी का हुलिया बता पाओगी? हाँ सर। और एक बात सर। क्या? सर ये लोग बिहार साइड के लग रहे थे। कैसे? सर उस आदमी के बोलने का लहजा बिहारी था। हमने पूरे कोलकाता के सारे पुलिस स्टेशन छान मारे, लेकिन हमें कहीं भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। हो सकता है वाकई में ये तीनों बिहार साइड के हो। और एक बात सर। बोलो। सर गौरव अस्थाना करके हमारे होटल के गेस्ट थे, रजिस्टर में उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, उनके मोबाइल में इस आदमी का फोटो हो सकता है। कैसे? सर मिस्टर और मिसेस अस्थाना हमारे होटल में हनीमून कपल थे, और जिस समय ये आदमी वहां आया वो लोग रिसेप्शन पे अपनी सेल्फी क्लिक कर रहे थे। एक्सक्यूज मी मिस्टर अस्थाना, आप प्लीज रिसेप्शन एरिया अवॉइड करिए, और भी गेस्ट हैं, शायद उनको अच्छा ना लगे आप पिक्चर्स क्लिक करे जा रहे हैं। ओके, सॉरी। सर गौरव अस्थाना, ये रहा उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये उनका एड्रेस। एक तरफ होटल रिमझिम इन की रिसेप्शनिस्ट शिवांगी, जो काम में पूरी तरह से लापरवाह, और दूसरी तरफ होटल मुकुलिका की है मेघा, जो ड्यूटी पर अपने आंख नाक कान सब खुले रखती है। हेलो, मेरी बात गौरव अस्थाना से हो रही है? आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर मोहन घोष फ्रॉम कोलकाता। जी सर, बताइए। 23 जुलाई की रात आप और आपकी बीवी ज्योति अस्थाना कोलकाता के होटल मुकुलिका इन में थे? जी हाँ, हम लोग हनीमून के लिए गए थे, मगर सर बात क्या है? नहीं, आप नर्वस मत होइए।
बस उस रात आपने मुकुलिका इन के रिसेप्शन पे जो भी फोटोज खींची थी इस नंबर पर भेज दीजिए। लेकिन क्यों सर? वो हम किसी को खोज रहे हैं और हमें लगता है कि जब आप वो फोटो ले रहे थे तो वो इस फोटो में आगे होंगे। ठीक है सर, मैं अभी भेजता हूँ। ये रहा सर, यही है वो। हैं सर, यही है वो आदमी आनंद गांगुली। सर यही हमको बेहोश करके लूट लिया था। हाँ सर, ये वही आदमी है, सूरज यादव। हमारे पास सिर्फ एक चेहरा है, ना नाम, ना एड्रेस, ना फोन नंबर। लहजा बिहारी है, हो सकता है बिहार से हो। घोष बिहार बड़ा है, बहुत बड़ा। 38 जिले, 10 करोड़ की आबादी, 101 पुलिस सब डिवीजन और 853 पुलिस स्टेशन। ऐसे में हम एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसका हमें नाम तक नहीं मालूम, बस उसकी तस्वीर है। लेकिन इतना पता है कि कुछ ना कुछ उसका इलेक्ट्रिकल लाइन से कनेक्शन है। सर नींद की दवाइयों की भी जानकारी है, हो सकता है मेडिकल लाइन से भी जुड़ा हो। वो जहां से भी जुड़ा है, जहां भी छुपा है, हम ये साबित करके रहेंगे कि कोई भी क्राइम परफेक्ट क्राइम नहीं हो सकता। अब शुरू हुई खोज उस आदमी की लगभग 10 करोड़ की आबादी वाले बिहार में। कोलकाता पुलिस को उससे जवाब चाहिए था। पुलिस और कई सवालों के जवाब चाहती थी, जैसे कि उसने इतनी बारीकी से प्लानिंग कैसे और क्यों की, उसका मकसद क्या था, और इन सवालों के जवाब पुलिस के अलावा किसी और को भी चौंकाने वाले थे। इस समय यह टेलीफोन नंबर मौजूद नहीं है। इस समय यह टेलीफोन नंबर मौजूद नहीं है। ये शालिनी का फोन लगातार बंद कहाँ आ रहा है? बैलेंस खत्म होगा। हाँ, पर कल की से तो हमारी बात कराती ना वो। बैलेंस खत्म हो गया होगा तो कैसे बात कराएगी? अच्छा, घर का पैसा तो इस हफ्ते आने वाला था ना? अगला हफ्ता है। और तुम टेंशन काहे ले रही हो? हम संभाल रहे हैं ना सब। अजीब लग रहा है हमको। हमको तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा अजीब भी लग रहा है शेखर। देखो, हम नितिन का समझते हैं कि वो जहाज पे गए हैं, 6 महीने तक वहीं रहेंगे, उनका फोन भी नहीं लगेगा। पर कल की और शालिनी वहां कैसे चले गए? यही बात है ना। अरे भैया, उनका मन किया वो चले गए, हमने भी कहा चलो ठीक है रहना दो साथ में। कल की मान भी गई? हाँ, वो भी मान गए। अभी तो गए सब साथ और नहीं आए मेरे साथ। आके 2-3 महीने रह के आएंगे। शेखर, अभी नहीं। इतना सुंदर चेहरा मुझे अच्छा लगता है जी। चलो मुट्ठी करो। शेखर, तुम हमको सच सच बताओ, तुम कुछ गलत काम तो नहीं किए हो ना? मौसम है आशिकाना, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है। सिर्फ हम या तुमको नहीं देखते हैं, तुम भी हम पर नजर फेर लेती हो। आज तो जानकर ही रहेंगे। मिलाओ हमसे नजर, बताओ देखती हो ना हमको? गलत दांव तो किस्मत ने खेला हमारे साथ। दिल आ गया शालिनी पर। तुम पता नहीं कहाँ चुप कर बैठी हुई थी। सुनिए, 200 वाट का बल्ब दे दीजिए। हाँ भाई हाँ, इंच का भी है, 2 इंच का भी है। आप ये बताइए कि दोनों का कितना कितना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ, और हेलो, हाँ मैं ये कह रहा था कि मिर्ची लाइट भी लगेगी ना?
इस इतवार को हमारे घर आ जाना। हमने अम्मा जी से तुम्हारे बारे में बात कर ली है। तुमरे अम्मा बाबूजी शेखर? अम्मा जी, दरअसल हमारे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। कोडरमा झारखंड में हमारा जन्म हुआ। पिछला 15 साल से अपने पैरों पर खड़े हैं। जहाँ बसते हैं बस वहीं के हो जाते हैं। तुम वो जितेंद्र जी के बिजली के दुकान में काम करते हो? जी अम्मा जी, वहीं तो शालिनी से मुलाकात हुई। यहाँ भी आए हैं 2-4 बार पंखा बत्ती ठीक करने। देखो, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करत हो। अब हम का कहे, हमरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। हम तुमको देखे नहीं थे पहले तो क्या करें, पर जब देखे शादी में तो हम जान गए हम कितना बड़ा भूल करती हैं। और इसीलिए तुम शालिनी को लेकर हमारे पास आए थे, है ना? शालिनी, हम सोच रहे थे कि गांव छोड़ देते हैं। अम्मा जी तो अब रही नहीं और हमारी नौकरी भी नहीं है। जतन भाई भी दुकान समेट रहा है। देखो, शहर में नौकरी का कमी नहीं है। लेकिन शेखर, यहाँ हमारा घर है। हम वहाँ रहेंगे कहाँ और करेंगे कहाँ? सही समझो अंजलि, ये समझो कि किस्मत हमको तुम्हारे पास खींच लाई, लेकिन अब कोई किस्मत हमको तुमसे अलग नहीं कर सकती। हमारे जॉइंट का परमानेंट शोल्डरिंग हो गया है। और जब शालिनी वापस आ जाएगी तब क्या होगा हमरा? तब का सब सोचेंगे। सर, बिहार के सभी 853 पुलिस थानों में इस आदमी का फोटो भेज दिया गया है, लेकिन एक ऐसा ही अजीब केस सामने आया है रतनपुर बिहार से। रतनपुर बिहार से? हमने इस लाश की शिनाख्त करवाने के लिए सब कुछ किया। अखबार, टीवी, इंटरनेट, हर जगह विक्टिम की फोटो भेजी, पर अभी भी लाश मॉर्ग में लावारिस पड़ी। हमारे कोलकाता में भी एक ऐसी केस है, डबल मर्डर का। 17 जून को एक मर्डर होता है रतनपुर बिहार में और 24 जुलाई को डबल मर्डर होता है कोलकाता में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तीनों मर्डर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तीनों का कातिल एक ही है? सर, मोडस ऑपरेंडी सेम है। इलेक्ट्रिक वायर, नींद की दवा, और दोनों के दोनों केसेस में सबूत या सुराग का एक कतरा तक न छोड़ना। तीनों लाशें अनआइडेंटिफाइड और तीनों का किलर भी अभी तक अनआइडेंटिफाइड। अभी तक कोई सुराग नहीं है सर। हो सकता है ये आदमी बहुत अक्लमंद हो और इसका ये पहला जुर्म, इसलिए जुर्म की दुनिया में अभी तक अनजान है। पूरे चांसेस हैं घोष कि आदमी बिहार साइड का हो। सर, बिहार के सारे खबरियों को काम पे लगा दिया है। ये आदमी जहां भी आराम से बैठा है, इसे एक गलतफहमी है कि इसने कोई परफेक्ट क्राइम किया है। सर, मुझे लगता है कि ये बिहार से कहीं बाहर न भाग गया। आसपास के स्टेट्स में भी हमें इसके खिलाफ जाल बिछाना पड़ेगा। आसपास के स्टेट में जानकारी दे दो। ये आदमी किसी भी हालत में मुझे कस्टडी में चाहिए। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, इन तीनों राज्यों में एक मैनहंट लॉन्च किया गया, पर कातिल के बारे में कोई खबर हाथ नहीं लग रही थी। आरोपी शेखर अपनी सामान्य जिंदगी बड़े आराम से बसर करता रहा। उसके साथ रह रही अंजलि ने भी उनकी जिंदगी से गायब हुए लोगों के बारे में सवाल पूछना छोड़ दिया था। इस एक सिंगल और एक डबल मर्डर के केसेस तभी क्लोज हो पाते जब एक तीसरा अधूरा अध्याय पूरा हो जाता। पुलिस कंप्लेन की? नहीं सर, किंतु नया प्रीपेड कार्ड ले लिया। वो क्रिमिनल इतना संत आदमी है जो तेरा कार्ड रिचार्ज करवाएगा। अरे अंजलि, हाँ? तो मेरे फोन से हमारा फोन लगाना जरा, देखो बचता है कि नहीं। मिलाया? अरे खुद ही सुन लो, फोन स्पीकर पे डालें। क्या माजरा है, नंबर मिल काहे नहीं रहा है।
लगता है फ़ोन में प्रॉब्लम है, बदलना होगा। जो तरकीब शेखर ने इन मर्डर्स में अपनाई थी, अब वही तरकीब उसे पकड़वाने भी वाली थी। सर अच्छी बात यह है कि फ़ोन चोरी होने के बाद अजीत ने अभी तक इस नंबर को ब्लॉक नहीं किया। हो सकता है सर कातिल इस नंबर का फिर से इस्तेमाल करे। सर वो अजीत दास का फ़ोन, उसका फ़ोन और नंबर ट्रैकिंग कर 10 सेकंड्स के लिए वो फ़ोन स्विच ऑन हुआ था। काफ़ी है, मुझे वो नंबर और बाकी की डिटेल्स जल्दी दो। जी सर। ट्रिपल 4568790 बिंदा गाँव। सर पटना से 3 घंटे दूर है। यह नंबर पहली बार 16 और 17 जून को रतनपुर बिहार में मौजूद था। फिर 18 जून को कोलकाता, फिर 3 और 4 जुलाई को धनबाद, और फिर 23, 24, 25 जुलाई को वापस कोलकाता, और अब लौटा है बिंदा गांव। शायद हमारा आरोपी यही है, नितिन। सर 2 घंटे में इस नंबर की डिटेल्स भी मिलेगी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नितिन साहू का फोटो चिपका भी मिलेगा। हम अभी बिंदा गांव के लिए निकल रहे हैं, रास्ते में एड्रेस मंगवा लेंगे। हाँ शरद, ये नितिन साहू की फोन डिटेल्स आ गई क्या? डिटेल्स तो सारी आ गई हैं, लेकिन ये नितिन साहू अपना बंदा नहीं लग रहा। फिर कौन है वो? सर ये नितिन साहू वही है जिसकी रतनपुर में डेड बॉडी मिली थी। सर एक बात तो पक्की है कि ये तीनों मर्डर से एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं और कातिल बेहद चालाक। उसने अपने फोन का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि किसी दूसरे के फोन का इस्तेमाल किया। जी, ये नितिन साहू का घर है। आप लोग कौन? हम कोलकाता पुलिस से हैं। और आप? जी हम अंजलि साहू, नितिन साहू की पत्नी। नितिन कहाँ है सर? वो तो जहाज पे गए हैं, उनकी वहाँ नौकरी लगी है। आप सच में नितिन की पत्नी है या कोई और? ये कैसन सवाल कर रहे हैं आप हमसे? ये कौन? ये तो हमारे पति नितिन है। क्या हुआ है इनको? ये हमारी बेटी है कल की। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप हमको कुछ बताए काहे नहीं रहे हैं? अंजलि जी पहले आप ये बताइए कि नितिन का फोन कौन इस्तेमाल कर रहा है? उनका फोन तो उनके पास ही रहता है, पर कभी लगता नहीं है। 444568790 ये किसका नंबर है? ये तो शेखर का नंबर है। कौन शेखर? हमारी बहन है ना शालिनी, उसका पति शेखर, हमारा बहन हुई। उसने ये नंबर नितिन के नाम पे लिया हुआ था, पर यही शेखर है। क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है हमारे पति शालिनी और हमारी बेटी कल्की को? अंजलि जी इस वक्त शेखर कहाँ मिलेगा? जी शेखर गुप्ता ना? जी हाँ। शेखर हमें कोलकाता के रिमझिम इन होटल के मैनेजर ने भेजा है वसूली के लिए। क्या बाबू, वहां से बिना पेमेंट किए ही निकल लिए हैं? यहाँ आने से पहले हम तुम्हारे घर भी गए थे। तुम्हारे घर पर हम तुम्हारी पत्नी शालिनी से मिले, शालिनी की बहन अंजलि की बेटी कल्की से भी मिले, और हाँ, हमारा साडू नितिन
लेकिन साहू से भी मिले। तेरा ये तार उसी दिन कट चुका था शेखर, जिस दिन तूने दूसरों की जिंदगी का तार काटने की सोची। अब दुनिया की कोई ताकत तेरा कनेक्शन नहीं जोड़ पाएगी। तेरा फ्यूज उड़ गया है हमेशा के लिए। आखिरकार शेखर गुप्ता पुलिस की गिरफ्त में था। अब इन्वेस्टिगेटिव टीम उसके मकसद और उसकी मोडस ऑपरेंडी को जानने के लिए उत्सुक थी। 17 जून से लाश यहां पड़ी है और हम इसकी शनाख्त करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर जी, आदमी का तो ऐसा है कि जैसा आप तनख्वाह ऑफर करिएगा, एक से एक बढ़िया आदमी मिल जाएगा आपको। हाँ, अरे दादा भरोसा रखो, सब कैटेगरी मालूम है, जहाज के कप्तान से लेके मजदूर तक सब दिलवा देंगे आपको। हाँ, बस एक SMS कर दीजिएगा। अच्छा बताइए जहाजवा निकल कब रहा है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, करवा देते हैं। पैसा बढ़िया है ना? ठीक है। अरे शेखर, आप लोगों के लिए नौकरी फिक्स कर रहे हो क्या? हाँ भैया, नौकरी है और तनख्वाह भी बढ़िया है। हमारा कुछ हो सकता है? हाँ, काहे नहीं कर सकते। और भैया जहाज का काम है, आसान नहीं होगा। मुंबई हो या जहाज, क्या फर्क पड़ता है? 2 पैसा ही कमाएंगे ना तुम्हारे और कल्कि के लिए, है ना? तो वैसे भी 2 महीना हो गया, एक ढेला नहीं कमाए। अब तो कुछ भी मिल जाए। अभी पापा जो कलकत्ता से आएंगे ना, तो कल के लिए बड़ा वाला जहाज लेके आएंगे, चाहिए ना? ठीक है तो नितिन, चलो भाई, देर हो रही है। संभाल के जाइएगा। जी, संभल कर जाएंगे। चांद पर छोड़कर नहीं आएंगे, जहाज पर ही जाएंगे। चलो। उसने कहा और आपने मान लिया। एक बार भी कोशिश नहीं की आपने अपने पति से बात करने की, ये पता करने की वो कैसा है, किस हाल में। बड़ा भरोसा है आपको शेखर? भरोसा कैसे नहीं करते साहब? शेखर हमको कहे कि वो नितिन को कलकत्ता के बंदरगाह पर छोड़कर आए और वो वहां से जहाज पर चढ़ गए। आपका पति नितिन कभी किसी कोलकाता के बंदरगाह गया ही नहीं। शेखर ने कहा ना कि आपकी बहन और आपकी बेटी कल्कि आपके पति नितिन के साथ 2 महीने से जहाज पे छुट्टियां बिता रही है। आपने मान लिया और अब ये चाह रही है कि आपकी कहानी हम भी मान लें। ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा जी के सगाई में तुम धनबाद जा रहे हो? दरोगा की तरह सवाल काहे कर रही हो? क्योंकि हम जानना चाहते रहे वो पैसा कहाँ है जो अम्मा जी का घर बेचने के बाद मिलने वाला था। हम बोले ना, खरीदार अभी टोकन दिया है, पूरा पैसा बाद में देगा। घर तो पूरा लिया है ना वो, हमारा और अंजलि का दस्तखत भी हो गया है, फिर काहे नहीं दे रहा है? काहे के लिए इतना शोर कर रही हो? हम बोले ना मिल जाएगा पैसा, संभाल रहे हैं सब कुछ। शेखर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा मिल गया है और तुम हमको बताई नहीं हो? बहुत गलत कर रही हो शालिनी, भरोसा नहीं तुमको हम पर। अच्छा चलो तुम ही सच बता दो, ये जो तुम्हारा सूटकेस है इसमें तुम क्या क्या रखे हो? हमें इसमें अलग अलग फोन मिला है, दवाइयाँ मिली है, तुम सच में इलेक्ट्रिक का एक काम करते कुछ? चलें, यहाँ बैठो और हम पर शक करना बंद करो। ये जो शक है ना, बहुत खतरनाक चीज़ है, सब तोड़ देगा। तुमको, हमको, हमारे रिश्ते को, सब फिनिश हो जाएगा। इस शेखर को तो अब हम तबीयत से कुटेंगे। अब तो हमें कोई शक भी नहीं है। और तुम अंजलि, तुम भी कोई रहम खाने के काबिल नहीं हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता था तुम्हारा पति, तुम्हारी बहन, तुम्हारी अपनी खुद की बेटी उस जगह पर, उस हाल में नहीं है जिस जगह पर, जिस हाल में तुम्हारे प्रेमी शेखर ने तुम्हें बताया था। हाँ शना, हम मानते हैं कि शेखर और हमारा जिस्मानी रिश्ता है। हम अपना पति पत्नी से शादी करके बिल्कुल खुश नहीं थे, इसलिए हम हमेशा के लिए एक हो जाना चाहते थे। बरसाए हम इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि शेखर इस हद तक गिर जाएगा। समझो बातों को, देखो तो शेखर सुनो तो हमारी बात। देखो सालिनी किसी भी वक्त आ सकती है और उसने हमको ऐसे देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कितना परेशान करती हो भाई। अच्छा सुनो,
तुम नितिन को तलाक दे दो, हम शालिनी को छोड़ देंगे। अभी लुका छुपी हमसे नहीं होती। कौन हलवा पूरी है क्या? हाँ, शालिनी बहन है हमारी, हम क्या मुंह दिखाएंगे उसको? और नितिन को क्या बोलेंगे? और तुमने अपनी सोची है कभी? तुम क्या बोलोगे नितिन और शालिनी को? हम क्या करें, तुम ही बता दो, क्या करें हम सपना में भी नहीं सोचे थे साई, क्यों वो हमरे पति, हमारी बहन, हमारी कलकी को मार देगा, हमारी बेटी कलकी साई, हमको नहीं पता था साई, नहीं पता था। अंजलि शॉक्ड है शेखर। उसका कहना है कि उसे पता नहीं था कि तू क्या करने वाला है और क्या कर चुका है। हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर कुटेंगे ना तो अपने आप सच बता देगी। नहीं साहब, अंजलि को वाकई मालूम नहीं हम काका किए हैं, जो कुछ किए हैं हम किए हैं। क्यों? क्योंकि हम अंजलि को पागलों की तरह चाहते थे और हम उसकी और हमारी जिंदगी में से बाकी सभी लोगों को निकाल देना चाहते थे। कल की बचवा, चलोगे हमारे साथ कलकत्ता घूमने? तुम्हारी शालिनी मौसी भी आएंगी। हमारे पापा होंगे वहाँ? हाँ, अगर जहाज से उतरे होंगे तो जरूर होंगे। हमारी मम्मी भी होगी वहाँ? बच्चों, मम्मी को थोड़ा यहाँ काम है, पहले हम 3 जाएंगे, उसके बाद मम्मी आएंगी। चलोगे? शाबाश, चलो। छोड़ो हमका, देखो शालिनी देख लेगी। शालिनी बाजार गई। अरे पर कल की तो है ना घर में। कल की बाहर खेल रही है। हमारी बात मानो, छोड़ो, देखो शालिनी कभी भी आ सकती है, छोड़ो ना। अच्छा सुनो, शालिनी का है ना कलकत्ता चलने, तो उसको मना कर देना। काहे? काहे का? हमको थोड़ा टाइम उसके साथ बिताना है अकेले। बहुत चिड़चिड़ी हो गई है आजकल। अगर तुम चाहती हो कि हमारा चलता रहे तो थोड़ा खुश रखना होगा उसको, तो शक करने लगेगी। और कल की को भी ले जाएंगे। काहे? वो कबाब में हड्डी ना बनेगी? अरे नहीं, बच्ची है, थोड़ा घूमेगी फिरेगी, मजा करेगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमको लगता है कलकी ने शालिनी को हमारे बारे में कुछ बताया होगा? दरवाजा काहे खुला छोड़ दी? चलो उठो, बंद करो। अरे हम सोचे हम दरवाजा बंद कर दिए। सोचे, अरे उठो अब, बंद करो। अरे वो बात को तो 1 महीना हो गया, छोटी सी बच्ची है, थोड़ी समझती है सब। तुम फिक्र मत करो, वो कुछ नहीं बोलेगी। जब शेखर, शालिनी और कलकी 22 जुलाई को घर से निकले तो हमको कौन अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तुम्हारा प्रेमी कोलकाता से खाली हाथ वापस लौटता है और तुम बड़ी आसानी से मान लेती हो कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पति के साथ जहाज में छुट्टियां बिता रही है। इतने दिन गुजर जाते हैं, इतने दिनों में एक बार भी तुम्हारी इन लोगों से बात भी नहीं हुई। कभी पूछा नहीं शेखर से? रोज पूछते थे साहब, पर शेखर रोज हमको झूठ बोलता रहा। अब समझ आ रहा वो झूठ काहे बोलता था। रो लो अंजलि, जितना रोना है रो लो, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा बहनोई इतने खतरनाक तरकीब से तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे पति को अपने रास्ते से हटाता है और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम ना हो, हम यकीन नहीं कर पा रहे। तूने नितिन को रतनपुर में मारा, उसके बाद कोलकाता आया, सारा मुआयना किया, अच्छे से प्लानिंग की, अजीत दास का मोबाइल चुराया और फिर धनबाद से हरीश शर्मा का पैन कार्ड। नितिन को मारने के बाद हमने शालिनी को मारने का प्लान बनाया। कलकी भी? शालिनी और कलकी दोनों? नहीं साहब, पहले सिर्फ शालिनी को मारने का प्लान था, कलकी को मारने का ख्याल बाद में आया। अरे सुब्रतो, हाँ, अरे আমার জন্য কিছু करो ना, इतना बड़ा पब्लिकेशन है तुम्हारा, कोई ना कोई डिपार्टमेंट में डीटीपी ऑपरेटर का ज़रूरत तो होगा ना। अजीत दास उतावला था, हताश था। हम जान गए थे कि जो तरकीब हमने नितिन के साथ आजमाई थी
वही तरकीब इस अजीत पर भी काम आ सकती है, और काम आई। हमें उसका बस फ़ोन चाहिए था, जो हमें मिल गया। अजीत दास का फ़ोन तो हाथ लग गया था, लेकिन हमें एक नया चेहरा चाहिए था, एक नई पहचान, जो हमें धनबाद रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में मिल गई। उस हरीश की शक्ल देखकर हमें पता लग गया था कि इसको हम आराम से फंसा सकते हैं। हम अंजलि के साथ अकेले रहना चाहते थे साहब। हमने नितिन को मार दिया था, अंजलि की बहन को हटाने वाले ही थे, तब सोचा कल्कि को भी हटा ही देते हैं, वरना कल हम दोनों के लिए सरदर्द बन सकती है। तू पहला बेवकूफ नहीं है जिसने ये सोचा कि जुर्म बहुत अच्छे से प्लान करूंगा तो बच जाऊंगा। बहुत लोग ऐसी बेवकूफी करते हैं आए दिन। तेरी तरकीब, तेरी प्लानिंग फेल हुई है शेखर। जुर्म कितनी भी अच्छी प्लानिंग से कर लिया जाए, फेल ही होता है हमेशा। सर, झारखंड पुलिस से पता चला है कि शेखर गुप्ता के माँ बाप जिंदा हैं और इसकी करतूतों से परेशान है। सर, ये हिस्ट्री शीटर है वहां का, ड्रग्स लेता था, चोरियां करता था, और काफी समय पहले इसने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया था। सर, इसने अंजलि और शालिनी को अपने माँ बाप के बारे में झूठ बोला था और संगीन जुर्मों का दामन थाम लिया। अंजलि की क्या स्टोरी है? सर, वो तो अभी भी अड़कर बैठी है कि उसे इस मर्डर प्लान के बारे में कुछ पता नहीं था। और कातिल है उसका प्रेम, और उसका भी यही कहना है कि अंजलि इसमें शामिल नहीं। सर, इस शेखर गुप्ता के खिलाफ तो हमारे पास काफी सबूत हैं, मगर इस अंजलि के खिलाफ कुछ भी नहीं। अगर अंजलि झूठ भी बोल रही है तो भी हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। आखिरकार 3 विचित्र हत्याओं का रहस्य खुल गया। अंजलि को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है, पर वो एक पछतावे की भावना के साथ जिंदगी बसर कर रही है कि कहीं ना कहीं उसके कारण ही उसकी बहन, बेटी और पति की निर्दयी हत्या हुई। शेखर को आईपीसी की धारा 302 के तहत 3 मर्डर्स के लिए और आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है। और शेखर इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। अंजलि को अपनी बहन और अपनी बेटी का इस तरह से दूर चले जाना, उसके पति से कोई खबर ना मिलना और अंजलि को यह सब अजीब ना लगना अपने आप में अजीब मालूम होता है। एक आदमी ने अपने दिमाग से बेहद शातिर और क्रूर तरकीब निकाली ताकि एक औरत के साथ उसकी प्रेम कहानी की हैप्पी एंडिंग हो, पर आखिरकार वो पकड़ा गया और ये सच एक बार फिर से साबित हुआ कि क्राइम नेवर पेज। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।